नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। देश भर के सभी जिलों में सत्ता के दम पर और उद्योगपतियों से वसूली करके 5 स्टार कार्यालय बनाने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या धमतरी में फेल हो जाएगी? धमतरी यानी छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र जो राइस मिल के मामले में सबसे धनाढ्य है, कहा जाए तो गलत नहीं। और यहां जिस तरीके से सत्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार श्रेणी का कार्यालय बनाने का जो सोच रखा था, वह अब विवादों में पड़ गया। देश में सरकार आने के बाद जिस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस कड़ी में छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को भव्य बनाने की कोशिश में कहा जाता है कि व्यापारियों से, उद्योगपतियों से मनमाने वसूली की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तो ठहराया लेकिन राशि जब्त नहीं की। ये अपने आप में अजूबा फैसला था, जो भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हमेशा ही सवाल उठते। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है और कई जिलों में भव्य कार्यालय भी बन गए हैं। रायपुर राजधानी में ही जिस तरीके के कार्यालय बनाए हैं, वह अपने आप में देखने योग्य है, कहा जाए। भव्य कार्यालय, संघ की नैतिकता, सादगी इस कार्यालय के सामने आते आते आपको फरेब दिखाई देने लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ का ही एक अंग है और जो संघ सादगी के साथ जन सेवा को लेकर बड़े बड़े दावा करते हैं, सत्ता में आने के बाद उनके सारे दावे हवा हो चुके हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धमतरी में कैसे खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने के लिए। किस तरीके से नियम कानून सबको धत्ता बताया जा रहा है, किस तरीके से सत्ता का दम दिखाया जा रहा है। यह जानना है तो आपको धमतरी से लगे लोहरसी गांव में जरूर जाना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय की नींव रख दी है। और इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी उसके प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा के पास है, कहा जाए तो गलत नहीं। वैसे भी रामू रोहरा जब से महापौर बने हैं, कई विवादों में रहे हैं। उन्हें लेकर फिर हम सारी बातें आपके सामने रखेंगे। हमारी टीम लगी हुई है कि धमतरी नगर निगम में किस किस तरह का खेल चल रहा है और रामू रोहरा का क्या खेल। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस प्रस्तावित भव्य 5 स्टार श्रेणी के कार्यालय, जिसे लेकर लोहरसी गांव के लोग नाराज क्यों हैं। ग्राम पंचायत लोहरसी में भाजपा कार्य निर्माण के लिए भाजपा सेना 1 एकड़ की मांग किया है, जो हमारे गांव में अभी उपयुक्त जगह नहीं है। लेकिन उसके विरोध में हमारे ग्राम पंचायत के लोहरसी की पूरी जनता उसका विरोध कर रहा है कि हमारे गांव में जगह नहीं है, हम नहीं दे सकते। पंचायत का हम लोग घेराव भी किए हैं और इसके लिए हम लोग लगातार तहसील जाकर, नायब तहसीलदार के पास जाकर उसका हमको विरोध। ये सबसे बड़ा सवाल है और नाराजगी इतनी कि पूरा गांव जुलूस लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गया। लेकिन सत्ता की ताकत ऐसी, कलेक्टरेट इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताने लगते हैं। दरअसल लोहरसी गांव धमतरी जिला मुख्यालय से लगा हुआ गांव, जहां के जमीन के लिए जो खेल खेला गया, किस तरीके से नियम कानून की अवहेलना की गई,
यह ग्रामीणों के मुख से ही सुन लीजिए। कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय बनना है तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे गांव वाले नहीं बनना है, क्योंकि आगे का भविष्य चाहिए ना। हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे कूदेंगे बताइए। अगर जमीन उन लोग ले लेंगे तो फिर हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में गांव वालों ने जो जमीन बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित रखा था, गांव वालों ने जो जमीन अपने मवेशियों के चारागाह के लिए रखा था, यदि वह जमीन ही सरपंच और सचिव के साथ मिलकर खरीद ली जाए, कब्जा कर लिया जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाए। गांव वालों ने जो साफ तौर पर कहा, बगैर ग्राम सभा के अनुमति के यह खेल खेला गया है। कुछ ग्रामीणों का तो यहां तक दावा है कि सरपंच और सचिव को धमकाया गया है, जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पैसों की लालच में सरपंच और सचिव ने यह खेल खेला है। ग्रामीण आक्रोशित है। वे लगातार, ऐसा नहीं है कि गुरुवार को ही वे पहली बार कलेक्टोरेट पहुंचकर इसकी शिकायत की हो, वे लगातार तहसीलदार से लेकर तमाम राजस्व के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तक पत्र भेज चुके हैं। लेकिन सत्ता यदि अपनी हो तो फिर उसका क्या मतलब है ऐसे ग्रामीणों की शिकायत को लेकर। और शायद यही वजह है कि यह मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर भले ही अभी तक विपक्षी पार्टी खामोश है, लेकिन जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो किसान मोर्चा है, वे लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और सरकार के नाक में दम कर चुके हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप देखिए कि ग्रामीण किस किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का रुख भी क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। मुझे आपके द्वारा जानकारी पता चल रही है और गांववासी क्यों विरोध किए इसकी जानकारी ली जाएगी और उनसे चर्चा की जाएगी। ऐसा कोई कार्य नहीं, बीजेपी का कार्यालय ही सिर्फ खोलने की बात हुई है, जिसमें उनकी संतुष्टि होगी, उनसे बातचीत करके कन्विंस करेंगे। यानी समझिए कि प्रदेश में जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या खेल चल रहा है। माफिया राज को लेकर भी कितने ही सवाल हैं, बलात्कार के मामले को लेकर भी कितने ही सवाल है। कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध में लगे हुए हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, कोल माफिया, लोहा माफिया, पता नहीं किन किन माफियाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है या फिर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में धमतरी के जो लोहरसी गांव में अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। ग्रामीणों ने तो साफ कहा है यह आर पार की लड़ाई है, उनके बच्चों के भविष्य की बात है, इसलिए वे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। तब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या करती है। धन्यवाद।